नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। हमारे एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं मिस्टर शादाब। उन्होंने तकरीबन एक हफ्ता पहले मुझे एक क्वेरी भेजी थी और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। व्हाट्सएप के थ्रू क्वेरी आई थी, जवाब मैं उसी पे दे सकता था, बट मैं चाह रहा था कि इसका जवाब जो है मैं वो पब्लिकली आके दूं। रीज़न क्या है कि जो क्वेरी है वो यूनिवर्सल क्वेरी है और किसी के मन में भी ये सवाल आ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने एक्वेरियम में आप कभी भी मिथाइलिन ब्लू या एंटी इच मेडिसिन जो होती है या एंटी इक मेडिसिन जो होती है उसका प्रयोग मत कीजिए, अनलेस जब तक आपको उसको डिसइंफेक्ट ना करना हो, स्टरलाइज ना करना हो, या जब तक आपको उसमें कोई भी ऐसा सिम्टम नजर ना आए कि आपकी सारी फिशेज में व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले मैं क्वेरी पढ़ के बता देता हूं, आपको यहां स्क्रीनशॉट पे नजर भी आ रहा होगा। उन्होंने लिखा है, सर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देयर इज नोवेयर मेंशन ऑन एनी एंटी इक मेडिसिन और एंटी फंगस मेडिसिन टू ट्रीट इन सेपरेट टैंक। आई नो and understand that it has some components that may affect beneficial bacteria and may disturb nitrogen cycle, and I completely agree with you, but have seen some experts blog that are using ick। आगे उन्होंने एक क्रॉस का निशान लगाया है, उन्होंने वहां पे ब्रांड का नाम नहीं लिखा। एन अमेरिकन ब्रांड इन मेन टैंक टू क्योर इट। अब जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो तो ये क्वेरी समझ गए होंगे, जिनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी सिर्फ समझते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि उन्होंने पूछा है कि किसी भी एंटी इचिक मेडिसिन की बॉटल या एंटी फंगस जो मेडिसिन हैं उस पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है या नहीं होता है कि आपको इस मेडिसिन को जो है वो जब फिश पे अप्लाई करना है तो उसको किसी सेपरेट टैंक में यूज करना है। तो हम लोग उसको सेपरेट क्यों करते हैं? साथ में इन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम है और मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, इसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल को गड़बड़ कर सकते हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मार सकते हैं या उनको अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स के ऐसे ब्लॉग्स देखे हैं जिसमें उन्होंने ब्रांड का नाम मेंशन नहीं किया, वो अमेरिकन ब्रांड है, कि वो अपने मेन टैंक में उस फिश को क्योर करने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, कि जब कोई उस पर लिखा ही कुछ नहीं है, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम लोग फिर उसको अलग से क्यों टैंक में ट्रीट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास भी ये रिड ऑल की ओरिजिनल वाली होंग ताई एक्वेरियम्स प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर की बनी हुई ये मेडिसिन है। ये जो ओरिजिनल वाली रिड ऑल की एंटी इच मेडिसिन आती है ये मेरे पास है। अब आपको यहां पे साथ में पढ़ने को मिल जाएगा। इसमें उन्होंने एक तरफ लिखा है, रिड ऑल एंटी इच इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ एक्वेरियम फार्मास्यूटिकल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट स्पॉट इच्थियोफाइलिस मल्टीफाइलिस इन एक्वेरियम फिशेस। प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि साइंटिफिक नेम थोड़े टफ होते हैं बोलने में। इट डिस्ट्रॉयज द इच पैरासाइट्स एंड अदर प्रोटोजोनल इंफेक्शंस इफेक्टिवली विद इन 24 आवर्स एंड विद इन 3 days फॉर परसिस्टेंस केसेस। वर्स्ट केसेस हों तो उसमें 3 दिन और अदरवाइज 24 घंटे में ये इन प्रोटोजोन जो बैक्टीरियाज हैं उनको और इन्फेक्शंस जो हैं उनसे काउज होते हैं और व्हाइट स्पॉट उनको खत्म कर देता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसके नीचे लिखे हैं, आप बॉटल पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहां पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आपको नजर आ रहा होगा।
उसके बाद अगर इसकी दूसरी साइड पे मैं इसको पढ़ता हूं तो यहां पे उन्होंने लिखा है डायरेक्शंस अपॉन डिटेक्शन ऑफ इक यूज 5 ml ऑफ रिड ऑल एंटी इक टू 25 लीटर्स ऑफ वाटर। 25 लीटर के लिए 5 ml, ये उन्होंने डोजेस मेंशन की है। फॉर टेट्रास स्पीशीज, मॉर्मराइड्स, लोचेस एंड बेबी फिशेज यूज 5 ml टू 50 लीटर्स ऑफ वाटर। छोटी फिशेज जो मैंने बताई हैं ऊपर, अगर उस तरह की कोई फिशेज आपने रखी हुई हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए आपको ये डोजेस जो है वो डबल पानी में यूज करनी है। यानी कि जो डोजेस रेकमेंडेड है वो 25 लीटर में 5 ml है, बट अगर छोटी फिशेज हैं तो उस कैटेगरी की फिशेज के लिए आपको 50 लीटर पानी में 5 ml यूज करनी है। कंटिन्यू ट्रीटमेंट फॉर 2 days और अंटिल फिश रिकवर्स फॉर परसिस्टेंट केसेस। अगर कुछ सीरियस केसेस हैं तो उस केस में आप 2 दिन तक ये ट्रीटमेंट जो है वो जारी रख सकते हैं। रिड ऑल एंटी इच सॉल्यूशन कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड ऑन टू द अफेक्टेड एरिया। फिश के अफेक्टेड एरिया जहां पर उसको प्रॉब्लम है उस पे आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। टू स्टरलाइज फिश टैंक, अब ध्यान से सुनिएगा, टू स्टरलाइज फिश टैंक यूज 5 ml टू 10 लीटर ऑफ वाटर एंड सोक फॉर 5 to 6 hours। अगर आपको अपने टैंक को डिसइंफेक्ट करना है या स्टरलाइज करना है, स्टरलाइज, अब कुछ लोग स्टरलाइज नहीं समझेंगे, स्टरलाइज का मतलब है कि अगर आपके टैंक में बैक्टीरियल इंफेक्शन बढ़ गया है, प्रोटोजोनल इंफेक्शन बढ़ गया है, तो उसको अगर आप उन बैक्टीरिया से रहित करना चाहते हैं तो आपको 10 लीटर में 5 ml के हिसाब से अपने टैंक में डालनी पड़ेगी और उसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब यहां से बात सारी क्लियर होती है। ये कहीं भी मेंशन नहीं है इस मेडिसिन पे कि आप इसको मेन टैंक में यूज करेंगे या कहीं यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, कुछ नहीं लिखा है। जस्ट एक नीचे लाइन दी गई है, फॉर एक्वेरियम यूज ओनली, शेक वेल बिफोर यूज, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, दैट्स इट। अब बात आती है कि जब इस पे लिखा नहीं है तो हम मेन टैंक में क्यों नहीं यूज करते। लास्ट लाइन जो आपने पढ़ी कि टू स्टरलाइज द टैंक, अब स्टरलाइज अगर टैंक करेंगे तो नेचुरली है कि वो बैक्टीरिया को खत्म करेगा। जब बैक्टीरिया को खत्म करेगा तो ये तो हो नहीं सकता कि वो सिर्फ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको ही खत्म करेगा। उसके लिए तो, क्योंकि ये डाई है, मैं कई बार बता चुका हूं कि ये एक डाई है और डाई का काम क्या होता है। सिंपल से एग्जांपल देता हूं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप कहीं भी यूज कर लीजिए, किसी भी तरह के पानी में यूज कर लीजिए, उससे जितनी भी काई लगी होती है, जो शैवाल लगा होता है, जो भी कुछ ऐसी ग्रोथ होती है, वो सब वो ब्लीच कर देता है। ब्लीच का मतलब स्ट्रिप ऑफ करता है, पूरा जला के निकाल देता है उसको। अब अगर आप उसको किसी हरे भरे अपने यूजफुल प्लांट में डालेंगे, जिसके नीचे गमले में मान लीजिए कोई काई वगैरह लगी हुई है या फंगस लगी हुई है, क्या आप उस ब्लीचिंग पाउडर को अपने गमले में डाल सकते हैं? क्या वो ये काम करेगा कि ब्लीचिंग पाउडर जब आप डालेंगे तो वो सिर्फ उस काई को मारेगा और उस पौधे को अफेक्ट नहीं करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपना असर दोनों पे दिखाएगा। जो आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको भी खत्म करेगा और साथ के साथ आपका जो यूजफुल प्लांट है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो यही केस हमारे एक्वेरियम में भी होता है। हमारी जो फिशेस हैं अगर वो बिल्कुल सही हैं, उसमें से एक आधी फिश को प्रॉब्लम हुई है, तो हम अपने पूरे टैंक में ये मेडिसिन नहीं यूज करते। रीजन, अगर 12 फिशेस आपके टैंक में हैं, एक फिश को व्हाइट स्पॉट हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अगर आपने उस टैंक में ये डाल दिया, ये डाई है, केमिकल है, इसका अपना दिमाग नहीं है, इसको नहीं मालूम है कि मुझे किसको खत्म करना है, किसको नहीं खत्म करना है। ये व्हाइट स्पॉट वाला जो बैक्टीरिया है उसको तो खत्म करेगा ही करेगा, बट उसके साथ साथ उसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको भी स्ट्रिप ऑफ करेगा।
और एक बार अगर आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया खत्म हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी नाइट्रोजन साइकिल जो है वो गड़बड़ होगी ही होगी। और एक बार अगर आपका नाइट्रोजन साइकिल जो है वो गड़बड़ हुआ तो समझिए कि आपके टैंक में न्यू टैंक सिंड्रोम सिचुएशन आएगी ही आएगी। अब न्यू टैंक सिंड्रोम सिचुएशन क्या है कि जब आपका टैंक जो है, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं कि आपका टैंक डे फर्स्ट पे जब आपने स्टार्ट किया था उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। आपको फिर से उसको साइकिल करना पड़ेगा, सब कुछ उसमें प्रोसेस दोबारा से चलेगा और इस चीज में आपको मालूम है 1 महीना लगता है। न्यू टैंक सिंड्रोम को मैं सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश भी करूंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि शादाब जी को और बाकी सबको जिनको भी अपनी इस तरह की दिमाग में क्वेरी आ रही है तो उनका जवाब मिल गया होगा और उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो थोड़ी शांत हुई होगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बताया है वो आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो इसी तरह की अगर इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल ऑप्शन जरूर एक्टिवेट कीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलता रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिएगा जरूर। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। जो उसमें मुझे जवाब देना होता है मैं वहीं पे जवाब दे देता हूं और जो लगता है कि नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए उसको मैं वीडियो के थ्रू ही जवाब देता हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।